वेलकम टू ईवा आईएएस मुखर्जी नगर। मेरा नाम अभिनव है। मैं अभी फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली पॉलिटेक्निक में, डीएसयू दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में। मैं 15 साल से साइंस पढ़ा रहा हूँ। और हम लोग आज बीपीएससी से रिलेटेड, जो साइंस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो उसको एनालाइज करने से पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है उसको एनालाइज करते हैं। तो आज जो हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो हमारा बायोलॉजी है। और बायोलॉजी का जो बेसिक जो टॉपिक है सेल है। सेल से रिलेटेड चीज को देखेंगे। इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का मकसद ये था कि रिसेंटली जो बीपीएससी है जो भी क्वेश्चन पूछ रही है वो एप्लीकेशन पोर्शन पे पूछ रही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पोर्शन पे जो शुरुआत, जो बेसिक जो शुरुआत होता है वो तो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक जो हमारा है सेल से ही है। सेल का ही मैनिपुलेशन करके हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं बायोलॉजी में, हम लोग सेल से करते हैं। तो बायोलॉजी बेसिकली क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? तो बायोलॉजी में क्या होता है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज। और लिविंग ऑर्गेनिज का जो बेसिक यूनिट है, लिविंग ऑर्गेनिज जो बना हुआ जो होता है वो किससे बना होता है? बेसिक यूनिट क्या होता है हमारा? बेसिक यूनिट जिससे बना होता है, बेसिक यूनिट जिससे बना होता है किससे? सेल से। तो हम लोग सेल से शुरुआत करते हैं। सेल्स को पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं ट्रेंड, कि क्यों हमने सेलेक्ट किया, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो रिसेंटली जो अभी हुआ है, एईडीओ का पेपर हुआ। अभी क्या हुआ? अभी एईडीओ का पेपर हुआ, जो जो रिसेंटली ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन, प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है, जो पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पिगमेंट जो इन्वॉल्व हो रहा है किस में इन्वॉल्व, कौन सा जो हमारा प्राइमरी सोर्स है या पिगमेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस से। तो ठीक है, हम लोग केवल क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और इस समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये एईडीओ में। ये दूसरा क्वेश्चन भी एईडीओ का ही है, ये किस सेक्शन का है वो देखना पड़ेगा, बट ये भी हमारा क्या है, एईडीओ का है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये क्या है हमारा, ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस से। तो अभी हम लोगों ने जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है। ये सेल बायोलॉजी का ही पार्ट है ग्लाइकोलिसिस। जो हमारा सेल में जो एनर्जी रिलीज करने का तरीका होता है, दो तरह का से होता है। और एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। ठीक है, उसके से है कि एनारोबिक तरीका, उसमें देखेंगे क्या क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा है क्लोरोप्लास्ट से। ये भी क्या है हमारा, क्लोरोप्लास्ट भी हमारा जो आता है किसमें आता है, प्लांट सेल में आता है। तो ये प्लांट सेल से है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्यूनिटी से, कि जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी कौन सा होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक कौन सा इम्यूनिटी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे। फिर ये हमारा डीएनए के बारे में है कि क्या है क्लोरोप्लास्ट, क्या क्या होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेशन क्लोरोप्लास्ट का होता है। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सब डिटेल में देखेंगे। कुल मिलाकर यही कहना है कि हमारे सिलेबस के अनुसार इसका वेटेज काफी है। लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 68 में, 69 में, 70 में, 71 में हर बार पूछा गया है। और ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए है कि ये रट के नहीं किया जा सकता है, ये कंसेप्चुअल बेस है। तो हमें कंसेप्चुअल बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जो है सेल का जो है देखते हैं कि कैसे कैसे बिल्डअप करते हैं, बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करके करते हैं। तो देख पाएंगे कि हम लोग पूरा क्वेश्चन करने लायक हो पाते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली 99.9% चांस है कि अगर हम ये सेल को अच्छे से करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। और ये जो हमने जो मैक्सिमम जो पीपीटी जो है ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ द वे या कोई बाहर से 11th या 12th का, हमारा क्या एनसीईआरटी से ही है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सेल स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सेल के बारे में देखते हैं, सेल के बारे में देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट पूरा एनसीईआरटी का है
कि सेल क्या है, कि सेल जो हमारा है, सेल जो हमारा है, सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। किसका? बेसिक फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट किसका है? लाइफ का। तो हम इसमें जो टर्म यूज हो गया, पहला क्या है? फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, लाइफ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल हमारा फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट है, सबसे नीचे का लेवल का यूनिट है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है और लाइफ का क्या मतलब है? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि कोई भी हमारा, मान लो जो बायोलॉजी में जो दो चीज पढ़ते हैं, एक लिविंग को और नॉन लिविंग को, तो जो नॉन लिविंग चीज है वो किससे बना होता है? नॉन लिविंग किससे बना होता है? नॉन लिविंग किससे बना होता है? एटम से बना होता है, पढ़ा होगा। ठीक है, और लिविंग किससे बना होता है? लिविंग बना होता है सेल से। सेल क्या है? कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है जिससे जोड़ जोड़ कर क्या बनाया गया? हमारा सेल बॉडी को बनाया गया, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सेल को जुड़ा तो क्या बना? टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? हमारा ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन स्ट्रक्चर बना, फिर बॉडी बना। इस टाइप का होता है। तो देखते हैं सेल जो है, सेल के बारे में कहा गया है कि क्या है ये? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चर कहने से क्या मतलब हुआ? जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं स्किन है, तो इसका स्किन का जो बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? हमारा बेसिक यूनिट हमारा क्या है? सेल है। ठीक है, या ब्रेन है, तो ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमारा क्या है? वही हमारा सेल है। और फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, मान लो हम देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा देखना, चलना, कूदना, जो भी एक्शन है, सब किसके द्वारा किया जा रहा है? हमारा सेल के द्वारा। अब कैसे किया जाता है? मान लेते हैं ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में हमारा न्यूरॉन सेल होता है ना? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन किससे बना होता है? सेल से। इसमें क्या होता है? न्यूरॉन केमिकल रिएक्शन करता है। क्या करता है? केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन किसको पास करता है? नर्व सेल को। और मान लेते हैं हम बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए क्या होता है? फायरिंग्स होता है। बोलने के लिए हमारा नर्व सेल क्या करता है? किसको मैसेज देता है? फायरिंग्स को। फायरिंग्स को मैसेज देता है। फायरिंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। दो पैरेलल ऐसा बॉडी होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है जिसके कारण हमारा आवाज निकल रहा है। तो क्या कर रहा है? अल्टीमेटली जो आवाज निकल रहा फायरिंग से, वो किससे आ रहा है? नर्व से। नर्व में कहां से मैसेज आ रहा है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन किससे बना हुआ? सेल से। तो अल्टीमेटली फंक्शन जो कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? हमारा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हमारा सेल ही कर रहा है। यानी कि क्या कह सकते हैं? सेल जो है हमारा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब तो ये देख लिया कि क्या है हमारा सेल के बारे में, बेसिक आइडिया देख लिया। क्या है कि सेल जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो अब क्या सेल के लिए क्या क्या एसेंशियल फीचर होना चाहिए, कि क्या एसेंशियल फीचर होगा जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो सेल है, ये सेल है और ये सेल नहीं है। इसमें जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि सबसे पहला जो मेन कंडीशन होता है सेल होने के लिए, कह रहा है कि क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब बाउंड्री होना चाहिए। जैसे कोई भी चीज, जैसे पेन है और ये स्पेस है, तो ये पेन को इससे अलग करने के लिए क्या है? ये एक लेयर है, एक बाउंड्री है। उसी टाइप का क्या होगा? सेल को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? एक बाउंड्री बनाएंगे। जो सेल के अंदर वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? सेल का पार्ट बोलेंगे। बाहर के वाले को कुछ और चीज बोलेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया? सेल का पहला हो गया मेम्ब्रेन होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, ये क्या है हमारा? ये मान लेते हैं सेल है हमारा। ये क्या हो गया? बाउंड्री। ये हो गया हमारा बाउंड्री। ये क्या हो गया? हमारा बाउंड्री। इससे अंदर वाले को क्या बोलेंगे? सेल। और इसके बाहर वाले को कुछ और नाम देंगे। ठीक है, उसमें कह रहा है दूसरा, ये क्या है? साइटोप्लाज्म या फ्लूइड मैट्रिक्स। यानी यहां पे क्या होगा? दूसरा फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स करने का मतलब क्या हुआ? कि एक अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। फ्लूइड होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स में क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है। फ्लूइड, फ्लूइड ऑफ सेल। और फ्लूइड ऑफ सेल क्या होता है? ये प्लाज्मा होता है। फ्लूइड ऑफ सेल। और सेल को लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? सेल को लैटिन वर्ड में बोलते हैं हम लोग साइटो। तो अब जो प्लाज्मा है वो क्या है? प्लाज्मा किसका? सेल का। सेल को क्या बोलेंगे हम लोग?
साइटो, लैटिन वर्ड में, तो क्या हो गया ये साइटोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हो गया ये साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो क्या बोला हम लोगों ने, दूसरा क्या हो गया, पहला क्या था हमारा, बाउंड्री था, बाउंड्री को क्या बोला हमने, सेल, सेल बाउंड्री को क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वो है जेनेटिक मटेरियल। क्या है, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक। अभी इसके बारे में नहीं देखते हैं, अभी हम लोग इसी पर स्टिक रहते हैं कि क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, फ्लूइड मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसको क्या बोला हम लोगों ने, साइटोप्लाज्म बोला। और तीसरा मान लेते हैं कुछ भी, ये ऐसा एक एक जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होना चाहिए, तीसरा हमने जेनेटिक मटेरियल बोला। क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि एक बार क्लीन करके देखते हैं कि सेल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सेल होने के लिए, सेल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये एक होना चाहिए बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री को हमने क्या बोला, बाउंड्री को क्या बोला, बाउंड्री को हमने बोला मेम्ब्रेन। क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, हमने सेल मेम्ब्रेन बोला। दूसरा क्या बोला था, इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला था, साइटोप्लाज्म बोला था। क्या बोला था हमने, साइटोप्लाज्म। और क्या है ये साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल, जिसके अंदर क्या होता है, जितना भी सेल का रिएक्शन होता है सब इसी के अंदर होता है। और तीसरा हमने क्या बोला, जेनेटिक मटेरियल। मान लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है स्ट्रक्चर क्या है, हमने जहां देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा, ये है हमारा क्या है, तीसरा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का क्या काम है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो ओवरव्यू देख लिए, क्या देखा हमने सेल के बारे में, क्या होना चाहिए, मैंडेटरी कंडीशन क्या होना चाहिए सेल होने के लिए, तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। कौन कौन सा, पहला एक बाउंड्री होना चाहिए, दूसरा फ्लूइड मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और तीसरा जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, ब्रेन का काम करता है। ब्रेन का क्या काम होता है हमारा, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखना और कंट्रोल देना, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा। और ये क्या, और हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, बाउंड्री डिसाइड करेगा हमारा सेल का। तो हम लोग देखेंगे, अब बेसिक आइडिया हम लोगों ने समझ लिया सेल के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने देखा, हमने क्या देखा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने समझ लिया फंडामेंटल क्या क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे, कितने, कब होगा, तो ये कहेंगे कि हमारा सेल है। अब लाइफ को समझते हैं, तो ये एनसीईआरटी में ही है कि लाइफ को, लाइफ के बारे में कि किसी भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को, कोई भी ऑर्गेनिक बॉडी है उसमें कब कहेंगे कि लाइफ है, लाइफ है मतलब लिविंग है, ठीक है। और जिसमें लाइफ ना हो नॉन लिविंग है। मतलब कब कहेंगे कि ये लिविंग है, कब कहेंगे नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जो लाइफ का कंडीशन है उसमें क्या है, पहला जो फीचर है, जो पहला फीचर है हमारा है, वो क्या फीचर है लाइफ का, कि पहला फीचर एनसीईआरटी से है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पहला क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब ऑफ स्प्रिंग को बनाएगा, क्या करेगा, रिप्रोडक्शन मतलब ऑफ स्प्रिंग, ये दिया होगा। एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, सेम स्पीसीज का क्या करेगा, ये इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, जिसको ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, जो हमारा ग्रोथ होगा, ठीक है, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ द सेल, जो जैसे नंबर ऑफ द सेल भी बढ़ेगा, और क्या करेगा, साइज भी बढ़ेगा। मतलब अगर अगर कोई सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, तो क्या होगा, ये ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ होगा, छोटा से बड़ा हुआ, और इसमें क्या होगा, इस ग्रोथ होने के बाद इसका डिवीजन भी होगा, इसका क्या होगा, डिवीजन भी होगा। अरे, ठीक है, ये ग्रोथ हुआ और ये यहां पे ऐसा
डिवीजन भी होगा। ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग होके दो कुछ क्या हो गया, पहले ग्रोथ हुआ उसके बाद डिवीजन हो गया। तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म होगा। तीसरा क्या है हमारा, सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर क्या होगा हमारा, क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहने का सेंस है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, जिसमें न्यूट्रिशन मिलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्या है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन से या फूड से क्या जाएगा हमारा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हमारा क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, ठीक है, क्या होगा हमारा, न्यूट्रिशन से, फूड से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और तीसरा क्या है, रिस्पेक्ट टू, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, मान लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, तो जो चेंज है उसके प्रति रिएक्शन दिया। कोई चेंज आया, मान लेते हैं हमारा ये है, पेन है, पेन क्या किया, उंगली में क्या हुआ, लगा, ये तो पेन आया, तो हमारा रिएक्शन क्या करेगा, हाथ पीछे झटाएगा। तो क्या कर रहा है, स्टिमुलाई, तो रिएक्शन टू द स्टिमुली, जो इन्वायरमेंट में चेंज आया उससे क्या होगा, उसका रिएक्शन देगा। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, तो यानी की फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, पहला हो गया रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया ग्रोथ, तीसरा हो गया मेटाबॉलिज्म, चौथा हो गया रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। यानी ये चारों अगर फीचर होंगे किसी चीज में, तभी उसको बोलेंगे लिविंग। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा यही है कि चार फीचर है हमारा किस चीज के लिए, लाइफ के लिए। अगर मान लेते हैं ये चारों फीचर में से कोई एक फीचर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नन लिविंग बोलेंगे। एक को, इस फीचर वाले को बोला लिविंग, और जिसमें ये फीचर नहीं है, जिसमें ये फीचर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नन लिविंग बोलेंगे। क्लियर है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा बेसिक फीचर ऑफ, ठीक है, लाइफ, क्या क्या फीचर होना चाहिए। हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देख समझते हैं कि अब लाइफ हमने समझ लिया, लाइफ में क्या था, लाइफ के लिए कौन कौन सा फीचर होना चाहिए था, लाइफ के लिए क्या क्या होना चाहिए था, पहला होना चाहिए था रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा यहां देखिए क्या है, ग्रोथ, दूसरा क्या था, ग्रोथ, तीसरा क्या था, तीसरा मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और चौथा क्या है, चौथा हमारा है रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू द, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। ठीक है, ये चार फीचर देखे, अगर ये चार फीचर होगा तो लिविंग बोलेंगे, नहीं चार फीचर होगा तो नॉन लिविंग बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज, एक ही सेल ये सारा चारों फीचर शो करे, मतलब रिप्रोडक्शन भी करे, ग्रोथ भी करे, मेटाबॉलिज्म भी करे, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई करे। तो अगर एक ही सेल हो गया, यानी क्या हो गया, उसका एग्जिस्टेंस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यानी हमारा जो एक सेल क्या किया, इंडिपेंडेंटली सारा फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर ये चारा फीचर कोई एक ही सेल के द्वारा इंडिपेंडेंटली शो किया जाए, या इंडिपेंडेंट शो हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। जैसे हमारा क्या हुआ, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया हो। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें चारों फीचर जो होते हैं वो एक सेल में ही होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर। और जैसे अदर, इसमें दो और दो से अधिक सेल होता है, एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वन और मोर से सेल से जो बनते हैं, या ऐसे वन तो हो गया यूनिसेलुलर, ये हो गया यूनिसेलुलर, और ये क्या हो गया, मोर क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया, जिसमें मोर देन वन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर का कंसेप्ट, ये हो गया हमारा मल्टी सेलुलर का कंसेप्ट। क्लियर, जैसे इसी को आगे में, ये आगे जो स्लाइड है उसमें यही दिया गया है कि ये यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं और मल्टी सेलुलर क्या है। ठीक है,
जैसे यूनिसेलुलर में क्या किया, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ इन किसमें, केवल एक सेल के द्वारा ही, किसके द्वारा, बाय 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 सिंगल सेल, बाय सिंगल सेल। ठीक है, एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग एंड सेंस सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, वही अभी जो समझाया है उसी के बारे में दिया। अब क्या है कि ये हमने बेसिक देख लिया कि सेल क्या होता है, लाइफ क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। क्या है कि जो सेल का डिस्कवरी के बारे में देखते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, कैसे आगे बढ़ा, तो बहुत छोटा सा है, ये पूछता है, पूछा गया है, इवन यूपीएससी भी पूछा है, बीपीएससी तो पूछता है। तो देखे सबसे पहला जो सेल के बारे में जो बताया सबसे पहले बार में एंटोन वेन ल्यूहॉक थे। तो इन्होंने क्या किया, ये बेसिकली एंटोन वैन ल्यूहेंहोक, ये बेसिकली क्या थे, एक लेंस बनाने वाले थे। इसका भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये बेसिकली क्या बोलते थे, लेंस बनाते थे। तो एक बार इतना अच्छा लेंस बना दिए कि जब देखे उसको लेंस से, तो क्या एक कॉर्क का पूरा सेल नजर आया। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ बताया कि ये ऐसा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बना होता है वो क्या बना होता है, एक जो बेसिक यूनिट से बना होता है, उसी के रिपीटेशन से बनता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और वो बेसिक यूनिट क्या है, हमारा लिविंग सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दिया कंसेप्ट, सेल के बारे में बताया, एंटोन वैन ल्यूहॉक दिए। उसके बाद दूसरा जो आए, रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस का खोज किए। रॉबर्ट ब्राउन सेल के अंदर क्या किए, न्यूक्लियस का खोज किए। ये जो है ना न्यूक्लियस, इसका खोज किसने किया, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, ये देख लिया, समझ लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी का रिपीटेशन है कि एंटोन वॉन जो ऑब्जर्व किया पहली बार, और रॉबर्ट ब्राउन क्या किया, डिस्कवर है। आप जो सेल थ्योरी दी, ये बेसिकली कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया कि जो सेल्डन एंड सोआन है, कितनी बार सेल्डन एंड सोआन जो है क्या दिए थे, सेल थ्योरी के बारे में बताए थे कि जो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जो है, जो हमारा जो कोई भी सेल का एग्जिस्टेंस है, जो किससे होता है, कोई भी सेल बनता है प्री एराइज सेल से। कोई भी सेल है, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल हवा में नहीं आएगा, सेल कोई नया बनेगा, वो किसी पहले जो सेल रहा होगा जो उसी से बन के रहा होगा। ठीक है, कोई भी सेल बनेगा। ये थोड़ा वेग हो जाता है कहना, और तब वेग हो जाता है जब जब यूनिवर्स का शुरुआत किया, तो वो पहला सेल फिर कहां से आया होगा, तो उसका पता नहीं, उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कोई भी सेल जो बनता है, नया सेल बनता है, कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। चाहे जैसे हम लोग बच्चा होते हैं, तो क्या होता है, सेल नंबर ऑफ सेल क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता रहता है। तो जो सेल का जो बनना होता है, नया सेल जो बनता है, वो पहले सेल से ही बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछा नहीं है, ये स्टेटमेंट कभी भी पूछ सकता है कि ऐसा मैंडेटरी है क्या, या कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट देके। क्योंकि अभी प्रीवियसली भी यूपीएससी भी लिया, तो यूपीएससी में भी देखा कि सरप्राइजिंग था बहुत सारा चीज। तो सरप्राइजिंग में क्या था, वो बेसिक जो चीज है एनसीईआरटी या बेसिक बुक है, उसी का लाइन हूबहू कॉपी कर पेस्ट करता है। तो हो सकता है ये भी दे दे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, क्या बेसिक यूनिट कौन कौन सा है सेल का, उसके बारे में देखते हैं कि सेल कैसे बना होता है, क्या होता है। बेसिक समझ लिए हम लोग, बेसिक थोड़ा सा समझे, और अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे बना होता है। थोड़ा सा इसको छोटा करके देखते हैं, हमें स्पेस प्रॉपर चाहिए देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं। अभी जो बेसिक जो देखे थे, क्या क्या देखे थे, मान लेते हैं ये सेल है। सेल में पहला क्या था हमारा, सेल मेम्ब्रेन था। क्या था हमारा, सेल मेम्ब्रेन था। दूसरा क्या आया था, साइटोप्लाज्म आया था। साइटोप्लाज्म आया था। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
उसको क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। तीसरा क्या देखा था हम लोगों ने, देखा था जेनेटिक मटेरियल रहता था, और जेनेटिक मटेरियल जहां रहता है उसको बोलते हैं हम लोग फिलहाल के लिए न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, ये चीज पहले हम लोगों ने देखा था। अब ये सेल है, तो सेल है और लिविंग है, लिविंग होगा, कोई भी नेचर में चीज लिविंग में एग्जिस्ट करेगा तो उसको तो एनर्जी मिलना चाहिए, तभी तो वो काम करेगा। तो जो एनर्जी जो रिलीज होता है जहां से, उसको बोलते हैं हम लोग माइटोकांड्रिया। माइटो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, एनर्जी लेगा, न्यूट्रिशन जाएगा और एनर्जी रिलीज होगा। और जो हमारा एक और है उसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। क्या बोला, लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होगा, हमारा फूड का डाइजेशन होगा। और यहां पे एक ऐसा, अब फूड का डाइजेशन भी हो गया, अब फूड को स्टोरेज करने के लिए जगह होगा, उसको बोलेंगे हम लोग वैक्यूल बोलेंगे। वैक्यूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, वैक्यूल बोलेंगे। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया। और यहां पे एक और होता है जो कि प्रोटीन बनाता है, जो कि जो आगे जो सेल का ग्रोथ होगा और सेल का आगे नया सेल बनेगा, किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। और प्रोटीन बनाने वाला हो जो होता है वो राइबोसोम। वो क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। अच्छा, ये सारा बन गया। ठीक है, लेकिन कौन सा रिएक्शन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई तो होगा मैसेज पहुंचाने वाला। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं इंडो, या थोड़ा गड़बड़ हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बड़ा नहीं होता है। चलो इसको फिर से देखते हैं एक बार। ये मिट नहीं रहा, पूरा ही मिट गया, चलो कुछ नहीं, फिर से देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा सेल हो गया। अभी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में बात, बस हम लोग जो बेसिक सेल है वो उसके ऑर्गेनेल है उसके बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या था, पहला हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सारा रिएक्शन यहीं पर होगा, फ्लूइड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि इसको पावर हाउस भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस, जहां फूड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर देखा था लाइसोसोम देखा था। लाइसोसोम में क्या हो रहा था हमारा, लाइसोसोम में डाइजेशन हो रहा था। और जो नेक्स्ट देखा था वैक्यूल देखा था। और वैक्यूल देखा था जिसमें क्या हो रहा था, स्टोरेज हो रहा था। वैक्यूल में क्या हो रहा था, स्टोरेज हो रहा था। ठीक है, वैक्यूल में क्या हो रहा था, स्टोरेज होता था। और एक तो न्यूक्लियस तो भूल ही गया, सबसे इंपॉर्टेंट थी। न्यूक्लियस में क्या था हमारा, जेनेटिक मटेरियल। हमारा क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन का क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन को रखना और कमांड देना। इंफॉर्मेशन प्लस कमांड देना। ठीक है, और कमांड देगा तो इसके लिए क्या है हमारा, किससे देगा, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई ऑर्गेनेल होगा, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा मान लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग स्मूथ, स्मूथ ईआर, और दूसरा बोलते हैं रफ ईआर।
ठीक है। एक जो छूट गया वो था राइबोसोम हमारा। ये क्या था हमारा? राइबोसोम, जहां पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हमारा क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन बनता है। तो ये राइबोसोम जो होता है ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट हो सकता है, और यहाँ पे रफ वाले पार्ट में, रफ वाले पार्ट में यहाँ भी होता है। और रफ वाले पार्ट में क्या हो रहा है हमारा? तो क्या रह रहा है रफ वाले पार्ट में? हमारा राइबोसोम है, और राइबोसोम का क्या काम है? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। और स्मूथ वाले पार्ट में है, स्मूथ वाले पार्ट में ये क्या बनता है? फैट या लिपिड भी बोलते हैं, इधर फैट और लिपिड बनते हैं। क्लियर है? तो ये सारे पार्ट थे हमारे किस चीज के? सेल के। सेल के। और कोई भी पार्ट छूटा है क्या, देख लीजिए। ये हम लोग देखते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम क्या क्या हो रहा है। जो सेल ऑर्गन है उसमें क्या क्या हुआ? उसमें हमारा क्या हुआ? सेल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनेल में क्या हो गया? ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने सेल स्ट्रक्चर का देखा। तो आज हम लोग यहीं पे क्लास को रोकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखा। बेसिक स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सेकेंड डे में देखेंगे तो पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और देखते हैं आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आज थोड़े गला भी ठीक नहीं है इसलिए देखते हैं। ठीक है।